गुड इवनिंग एवरीवन। आज करते हैं ह्यूमन लव्स। ठीक है। ह्यूमन लव्स का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पेडिकुलस, जस्ट अ मिनट, दैट इज पेडिकुलस ह्यूमैनस। पेडिकुलस ह्यूमैनस जो है, इट इज़ अ, और यू कैन से ह्यूमन लव्स, इट इज़ अ ectoparassite of human being. It lives on the body of the human, right? It belongs to family Pediculidae and order Theraptera. ph silent है, right? Now ये Pediculus is genus and Humanus is species. ये जो पेडिकुलस ह्यूमैनस है, ये फर्दर जो है दो सब स्पीशीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी वो है, इसको हम दो कहते हैं। फर्स्ट वन इज पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस। ठीक है, तो पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस, कॉर्पोरिस का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो इस पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज बॉडी लव्स, कॉमन नेम। यानी कि पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस का कॉमन नेम क्या है? बॉडी लव्स। दूसरा सब स्पीशीज जो है वो है पेडिकुलस ह्यूमैनस कैपिटिस। कैपिटिस का लिटरल मीनिंग होता है इफ़ यू सी हेड। तो ये जो है पेडिकुलस ह्यूमैनस कैपिटिस का जो कॉमन नेम है या जो इंग्लिश नेम है, उसे हम, ये तो साइंटिफिक नेम हो गया पेडिकुलस ह्यूमैनस कैपिटिस, इसको हम कहेंगे हेड लव्स। ठीक है, यानी कि बॉडी लव्स और हेड लव्स जो है दो यू कैन से सब स्पीशीज है पेडिकुलस ह्यूमैनस की या ह्यूमन लव्स की। और सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं ह्यूमन लव्स जो है दो तरह की होती है। एक तो है बॉडी लव्स और दूसरा है हेड लव्स। आया समझ? अब आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया है। अगर हम देखा जाए तो ये दोनों जो है, वैसे हम डायग्राम देखें तो दोनों बड़ी सिमिलर लगती है, राइट? मॉर्फोलॉजिकली दे लुक आइडेंटिकल बट दे डू नॉट इंटरब्रीड नेचुरली, राइट? इनकी जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं वो शो करती हैं कि लगभग 30,000 से 1,10,000 साल पहले ये डाइवर्ज कर चुकी है, एक दूसरे से अलग हो गई है। ठीक है, यदि बॉडी के किसी पार्ट को लाइस अफेक्ट करती है, उसे कहते हैं पेडिकुलोसिस, राइट? तो पेडिकुलोसिस क्या है? इट इज लाइस इन्फेस्टेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि वहाँ पर पेडिकुलोसिस हो गया है। ठीक है, अब हम अगर देखें तो ह्यूमन लाइस जो है, देखो ह्यूमन लाउस का जो प्लूरल फॉर्म उसको लाइस कहेंगे। तो ह्यूमन लाइस जो है वो जहाँ भी ह्यूमन पाया जाएगा, जहाँ भी ह्यूमन रह रहा है और वहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, प्रॉपर जो है वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स या फ्रीक्वेंट बेदिंग, इस तरह की चीज़ें नहीं है, वहाँ पर ह्यूमन लाइस और ह्यूमन लव्स इज बाउंड टू बी फॉल्ट, राइट? ओके, नाउ अब हम आते हैं टाइप्स पे सबसे पहले हम करते हैं हेड लव्स। यानी कि हेड लव्स का मतलब क्या है? पेडिकुलस ह्यूमैनस कॉर्पोरिस, पेडिकुलस ह्यूमैनस कैपिटिस। ठीक है, तो आई शो यू द डायग्राम। ये देखो, दीज आर मेल एंड फीमेल ऑफ पेडिकुलस ह्यूमैनस कैपिटिस। ये तो है मेल और ये है फीमेल हेड लव्स, राइट? इफ़ यू सी, अगर हम इनके हैबिटेट देखें
तो देखो ये क्या है, ऑब्लिगेटरी वो है एक्ट्रोपैरासाइट। ऑब्लिगेटरी का मतलब समझते हो कि इसे और कोई ऑप्शन है ही नहीं, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेट होस्ट, केवल एक ही होस्ट है, दैट इज ह्यूमन, इसीलिए इसको कहते हैं ऑब्लिगेटरी एक्टोपैरासाइट। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इट स्पेंड ऑल इट्स लाइफ इन ह्यूमन हेड ओनली, राइट। हेड में भी इसकी जो हेड की स्किन उसको क्या बोलते हैं, स्कैल्प, तो इट इज़ फाउंड इन द स्कैल्प, और एंटायर लाइफ साइकिल जो है ह्यूमन हेड पर बिता देता है। अब हम देखते हैं इसकी हैबिट्स। ठीक है, हैबिट्स में फर्स्ट देखते हैं एक्टिविटी। ठीक, एक्टिविटी में जो हेड लाउस है वो है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब क्या है कि अच्छा चलो यहाँ कर लेते हैं। एक्टिविटी में ये क्या है, नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल का मतलब क्या है, इट इज़ एक्टिव एट नाइट। ठीक है, क्यों ऐसे मतलब जो ह्यूमन बीइंग है रात को व्हेन इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सलेशन के टाइम जो है ब्रीथ आउट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसको अट्रैक्ट करती है हेड लाउस को टू बिकम एक्टिव एट नाइट। ठीक है, दूसरा लोकोमोशन। लोकोमोशन इफ यू सी, लोकोमोशन के लिए क्या ऑर्गन चाहिए होते हैं, विंग्स चाहिए होते हैं, जो कि एब्सेंट है। यहाँ पे आप देखो देर आर नो विंग्स, हेयर ऑल्सो विंग्स जो हैं वो एब्सेंट है। ठीक है, और अगर हम देखें तो दे आर विंगलेस इंसेक्ट्स। दूसरा हम देखें लेग्स, लेग्स जो है देखो दिखने में देर आर 3 पेयर ऑफ लेग्स, कैन यू सी 1 2 3, सेम वे हेयर इन द फीमेल ऑल्सो देर आर 3 पेयर ऑफ लेग्स, बट आप देखो दोनों के लेग्स जो हैं शॉर्ट एंड स्टम्पी है। तो लेग्स कैसे हैं, शॉर्ट एंड स्टम्पी, और लेग्स का जो अगर आप देखोगे जो टर्मिनल एंड है इट एंड्स इनटू क्लॉज, यहाँ पर भी आप देखो इट एंड्स इनटू क्लॉज। तो अब ऐसे में क्या होता है, दीज लेग्स आर नॉट सूटेबल फॉर वॉकिंग। तो जो लोकोमोशन है इफ़ यू सी, लोकोमोशन जो है इज़ वेरी पुअर because of being wingless, because the legs being short and stumpy. ठीक है, नेक्स्ट हैबिट इज फीडिंग। अभी ह्यूमन बॉडी पर रहती है, ह्यूमन की पैरासाइट है, तो ये जो है हिमैटोफैजिक है। हिमैटो मीन्स ब्लड, फैजी मीन्स फीड करना, तो ये ह्यूमन ब्लड पर फीड करती है, राइट। तो ये ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट है, इसलिए इसके जो माउथ पार्ट्स है वो कैसे होंगे, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट हैबिट दैट इज रिप्रोडक्शन। सॉरी, रिप्रोडक्शन में इफ़ यू सी ये यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, मेल और फीमेल जो है लाइज जो है आर फाउंड सेपरेटली। ठीक है, एंड हेयर दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऑल्सो। मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे, हाउ कैन वी मेक आउट दैट इट दिस इज मेल और फीमेल लाइज। ये आप देखो, एक तो ये कि जो मेल के जो प्रोलेग्स है ना इफ़ यू सी, तो वो जो है दीज प्रोलेग्स दे आर लिटिल बिट मोर डेवलप्ड इन द फीमेल। ये देखो प्रोलेग्स हैं विच आर एंडिंग इनटू अ शॉर्ट क्लॉ। हालांकि आप देखो तीनों में ही क्लॉज है, बट प्रोलेग्स जो है कंपैरेटिवली जो है दे आर स्लाइटली लार्जर एज कंपेयर टू फीमेल। आप फीमेल में आप देखो, फीमेल के साथ कंपेयर करोगे ना, देखो मैं और थोड़ा सा इसे नज़दीक लेती तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। राइट, तो हेयर यू सी कि इफ़ यू कंपेयर, ये देखो ये जो है मेल प्रोलैग और ये फीमेल प्रोलैग है, एक तो ये डिफरेंस है।
कि जो मेल का जो प्रोलैग है वो थोड़ा सा यू कैन से इट इज़ लार्जर इन मेल लाइस। अगला डिफरेंस ये है कि अब आप देखो कि ये जो एब्डोमिन है इट इज़ गॉट 7 सेगमेंट्स, 7 segmented एब्डोमिन इज प्रेजेंट, right? And this, if you see in the posterior end, there is a well developed genital apparatus in case of male. Same way in female, if you see the last segment is, if you see, it is bifurcated into two parts, or the last segment is bifurcated in a such a way that we call that there are two gonopods in the last segments. और ये gonopods किस में present है? They are present in female louse, right? Now अगर हम if we see here, we find that fertilization is internal and female is oviparous, right? It lays around 50 to 100 eggs after mating. ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो जो है, इफ़ यू सी हेयर द डेवलपमेंट इज हेमी मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस का मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। वो मैं बताती हूँ कैसे है, BOLOU, हेमी मेटाबोलस, बिकॉज द एग undergoes a larva stage, but this larva doesn't undergo pupa, it directly get converted into adult. तो जो बिकॉज प्यूपल स्टेज मिसिंग है इसीलिए हम इसको बोलेंगे हेमी मेटाबोलस। और इसके जो लार्वा को क्या बोलते हैं? लार्वा इज नोन एज निम्फ। और ये निम्फ जो है इट अंडरगोज 3 मोल्ड्स टू बिकम अडल्ट। तो कितनी बार मोल्टिंग होती है? 1, 2 and 3 बार, राइट? नाउ अगर अब हम पिक्यूलियर फीचर्स देखें ऑफ हेड लाउस, राइट? तो इफ यू वांट वी कैन, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम भी साथ में होगा तो फीचर्स जो है दिखाने में इजी रहेगा। तो पिक्यूलियर फीचर्स अगर हम देखें तो जस्ट सी, फर्स्ट इज हेड लाउस आर स्मॉल साइज्ड, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, ये देखो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एकदम चिपके हुए लगते हैं, ठीक है। सो दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। अगला ये है दैट दे आर विंगलेस। विंग देखो कोई विंग्स नहीं है, लेग्स प्रेजेंट है 3 पेयर्स बट दे डू नॉट हैव एनी विंग, तो दे आर विंगलेस, ठीक है। दूसरा जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 टिपिकल पार्ट्स, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे। देखो ये क्या है, फीमेल का हेड है, ये थोरैक्स है और ये जो है वो एब्डोमेन है। सेम इसी तरह मेल में भी आप देखो, दिस इज हेड, दिस इज thorax and this is abdomen, right? So it is, the body is divided into 3 parts: head, thorax and abdomen, correct? Next feature is head bears 5 segmented antenna। दिखाती हूँ तुम्हें कैसे 5 segmented antenna। ये देखो, कैन यू सी सेगमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, राइट? ये लिस्ट काउंटिंग के लिए दिखाया कि हेड जो है इट हैज़ गॉट 5 segment एंटीना। अनदर इज हेयर यू विल फाइंड 1 पेयर ऑफ reduced compound eye। I'll show you 1 pair of reduced compound eye here। ये दिखाई दे रही है आईज। आईज जो है आप देखो, आईज आर कंपाउंड आईज बट दे आर रिड्यूस्ड। ये देखो कितनी छोटी हैं। अदरवाइज क्या होता है, इंसेक्ट के हेड पर
जो है, जो कंपाउंड आइज अगर वेल डेवलप्ड हो तो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द हेड इज ऑक्यूपाइड लाइक दिस बाय आइज एज इन अदर इंसेक्ट्स. ठीक है, तो वन पेयर ऑफ रिड्यूस्ड कंपाउंड आइज आर देयर. एंड माउथ पार्ट्स कैसे हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप. ठीक है, और जो है अगर नॉन फीडिंग पीरियड होता है तो ये जो स्टाइलेट्स होते हैं ये दे आर रिट्रैक्टेड बैक, और जो व्हेन दे आर इन यूज दे आर रेडी फॉर पियर्सिंग. राइट, नाउ next if you see, thorax is formed of 3 segments. I'll show you which all segments are there, और each pair has got jointed. हर thorax के हर segment में each segment has got one pair of jointed legs. ये देखो, ये जो मैंने पहले ऑलरेडी दिखा रखा है तुम्हें कि ये if you see, this is thorax, and thorax has got, this is one pair, this is second pair, and this is third pair. तो if you see, this is thorax and it bears 3 pair of jointed leg. ये मेल में था. इस तरह फीमेल में आप देखो, ये मैं दिखाती हूँ. ये देखो, ये क्या है? this is thorax, और 1 2 3, same 1 2 and 3 pair of jointed legs are there. Right, now if you see, it is wingless. 2 pair of wings होते हैं usually, but they are absent. और आप one more thing I would like to add, ये देखो हर एक जो leg है they are ending into claw. ठीक है, तो क्लॉज की हेल्प से क्या करते हैं, क्लॉज जो है इनको हेड लाउज को क्लिंग करने में, बॉडी के को क्लिंग करने में या होस्ट को क्लिंग करने में आसानी होता है. इजीली जो है दे कैन स्टिक टू द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी. अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ओवर हेयर, इफ यू सी, ये देखो एब्डोमेन, मैंने पहले बताया था एब्डोमेन हैज गॉट 7 सेगमेंट्स. देखो 1 2 3 4 5 6 and last is 7th. Here also you will see 1 2 3 4 5 6 and this is 7th. So abdomen has got 7 segments. ठीक है, पहले जो 6th segment है उस पर स्पायरिकल्स है. स्पायरिकल्स जो है वो ओपनिंग है फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, ओके. नाउ ये तो थे टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक. नाउ वी कम टू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब ये है हाउ दे अफेक्ट ह्यूमन बीइंग, राइट, वेदर दे आर हार्मफुल और यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग. तो अब अगर हम देखें जो दूसरे लाइस के कंपैरिजन या दूसरे लाइस की तरह जो हेड लाउज है, ये देखा जाए तो इट इज़ नॉट वेक्टर. ये किसी भी पैथोजन का कैरियर नहीं है, किसी भी नॉन डिजीज़ का कैरियर नहीं है. हाँ, क्या होता है कि जो हेड लाउज से क्या होता है कि इचिंग होती है, खुजली होती है, क्योंकि हमारे स्किन को पियर्स करता है, ये क्लिंग करता है. ठीक है, उससे क्या होगा, इचिंग होने से कई बार इचिंग इतनी इंटेंस हो जाती है. पहले इनिशियली जो है क्या होता है, जस्ट स्क्रैच होता है. ठीक है, स्क्रैच के बाद मतलब अगर स्क्रैच है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये एक तरह से यू कैन से हार्मलेस वो है, यू कैन से स्टेज है जब जस्ट स्क्रैचिंग इज़ देयर. तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो जो हेड ये जो इचिंग है एक तरह से ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, ना कि मेडिकल प्रॉब्लम. कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कैसे कि देखो इचिंग करने से या स्क्रैच करने से जो स्किन है वो वाइटिश दिखती है या कई बार रेड हो जाती है. मतलब इट इज़ नॉट गुड लुकिंग, मतलब दिखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए इट बिकम्स मोर अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम देन अ मेडिकल प्रॉब्लम. ठीक है, हाँ, कई बार जब हैवी इन्फेस्टेशन हो जाए ना, यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ जाए लाउज की हेड में, तब जो है हैवी इन्फेस्टेशन से इट कॉजेज पेडिकुलोसिस कैपिटिस. ठीक है, इसमें क्या होता है पेडिकुलस कैपिटिस में कि जो स्कैल्प होती है ना वो एक्सट्रीमली इची हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही खुजली होती है.
ठीक है। और बहुत ज़्यादा हम कंटिन्यूसली इचिंग करेंगे, खुजली करेंगे तो क्या होगा कि स्किन के सरफेस पर रेड बम्प्स आ जाते हैं, छोटे छोटे पिंक से उभार से आ जाते हैं, जिनको बम्प्स बोलते हैं, ठीक है। और वो स्कैल्प पर भी यानी कि हेड की स्किन पर भी या नेक पर भी हो जाते हैं ये रेड बम्प्स, ठीक है। और जो है रेड बम्प बनने से उस एरिया में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। जहाँ जहाँ पे रेड बम्प बनते हैं ना, वहाँ पर थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ जाती है। और ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाए, ज़्यादा इचिंग या ज़्यादा ही खुजली करने से क्या होगा, कई बार जो है ओपन सोर्स वुंड्स की तरह बन जाते हैं। और जो ये जो ओपन सोर्स होते हैं, इफ़ यू सी दे मे कॉज स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। तो इफ़ यू सी जो है हेयर हेड लाउज इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस सिम्टम, इट इज़ नॉट डन बाय एनी अदर पैथोजन। सो हम ये कह सकते हैं कि हेड लाउज इज़ नॉट अ फैक्टर, राइट। ओके, आफ्टर इफ यू सी हेड लाउज वी कम टू बॉडी लाउज या पेडिकुलस ह्यूमैनिस कॉर्पोरस। ये देखो, कैन यू सी this is these are male and female of pediculus humanus corporis। कॉर्पोरस का मतलब क्या है, इसको हम कॉमन नेम जो है बॉडी लाउस भी बोलते। ये जो है मेल है और ये जो है फीमेल है, राइट। इसमें भी वैसे ही डिफरेंस है कि यहाँ पर आप देखो, ये जो है दो गोनोपोड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर गोनोपोड्स मिसिंग है, तो जो गोनोपोड्स है वो जो है सारी फीमेल्स होती है, ठीक है। यदि हम पेडिकुलस ह्यूमैनिस कॉर्पोरिस या बॉडी लाउज का हम देखें, इफ़ यू सी दे आर यू नो अगेन स्मॉल साइज्ड, विंगलेस हैं, जैसे कि वहाँ भी हमने देखा था, ठीक है, हेड लाउज में। एंड दे आर ऑल्सो अगेन ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, यानी कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है रदर देन बीइंग पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और ये जो है यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन क्लोथ्स एंड बेडिंग, बिस्तर में। पर क्या होता है कि क्लॉथ्स और बेडिंग से दे कम टू ह्यूमन बॉडी फॉर फीडिंग पर्पस, ये ह्यूमन बॉडी तक ट्रैवल करते हैं ब्लड पर फीड करने के लिए, ठीक है। यूजुअली दे आर इन विच एरियाज दे आर फाउंड इन एरियाज विच आर यू नो ओवर पॉपुलेटेड, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि सफाई का जहाँ पर कम ध्यान रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई रेफ्यूजी कैंप है, थोड़ी सी जगह में बहुत लोगों को एडजस्ट किया जाता है ना, रेफ्यूजी कैंप, या फिर कई बार होमलेस लोगों के लिए शेल्टर्स बनाई जाती हैं ना, या फिर कई बार टेम्परेरी कंडीशंस भी जैसे टेंट वगैरह लगाए जाते हैं, एकदम ऑल ऑफ अ सडन कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया तो लोगों को इकट्ठा किया जाता है, विक्टिम्स को इकट्ठा किया, तो इन जगह पर, इन कैंप्स पर इफ़ यू सी दीज पेडिकुलस ह्यूमैनिस कॉर्पोरिस या बॉडी लाउजेस कॉमनली सी। ओके, नाउ अब इसकी भी हम हैबिट करते हैं, जैसे वहाँ पे हमने की थी, इसकी क्या क्या हैबिट्स हैं, विल सी वन बाय वन। एक्टिविटी, यानी कि ये किस टाइम एक्टिविटी एक्टिव होती है, बॉडी लाउज इज ऑल्सो एक्टिव एट नाइट, जिसको हम कहते हैं नॉक्टर्नल, ठीक है। अगला है फीडिंग। फीडिंग एज यू नो कि हिमैटोफेगस है, ठीक है। हिमैटोफेगस का मतलब क्या है कि इट फीड्स ऑन ब्लड, दिस इज ब्लड सकिंग इंसेक्ट, इसीलिए इट हैज़ गॉट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है। और जो बहुत कॉमन साइट है जहाँ पर ये फीड करते हैं वो है नेक, शोल्डर, राइट, आर्मपिट्स, वेस्ट एंड ग्रॉइन एरिया, अपर थाई एरिया को ग्रॉइन बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन।
हेयर ऑल्सो एज आई टोल्ड यू दैट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिफरेंस भी बताया था, यूनिसेक्सुअल है, यानी मेल एंड फीमेल जो है देर आर सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं, और देर अगेन सो सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म। अभी मैंने दिखाया था ना किस तरह से मेल और फीमेल जो है वो अलग से पहचान में आ जाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, और जो फीमेल्स हैं दे आर ओवीपेरस, ठीक है। और ये मतलब इफ़ यू सी हेयर फीमेल्स दे ले अराउंड 275 to 300 एग्स जो है कपड़ों में या क्लोथिंग फाइबर्स में डिपॉजिट कर देती है। डेवलपमेंट हेयर जैसे कि वहाँ पर देखा था, यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट है वो हेमीमेटाबोलस है। हेमीमेटाबोलस का मतलब क्या हुआ कि लार्वा तो है बट देर इज़ नो प्यूपल स्टेज, यानी कि एग है, लार्वा है, एंड लार्वा डेवलप्स इनटू adult. Larva undergoes molting, 1 to 3 around 3 stages of molting to get converted into adult, ठीक है। और यहाँ पर लार्वा को क्या बोलते हैं? निम्फ, इसके लार्वा को निम्फ बोलते हैं, ठीक है। और जो है इफ़ यू सी एंटायर लाइफ साइकिल, इफ़ यू सी इट इज़ ऑफ अबाउट 21 to 27 days। आगे सर है। अब देखा जाए तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये अगर ये देखो आप, इफ़ यू सी बॉडी लाउज और हेड लाउज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखो, अगर आप ये देखो, ये चारों को देखो तो इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इनके जो डिफरेंसेस हैं वो क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इफ़ यू सी अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने जैसे तुम्हें दिखाया था, बॉडी लाउज जो है वो कंपैरेटिवली देखो लाइटर इन कलर है, कैन यू सी, एज कंपेयर टू हेड लाउज, ठीक है। तो बॉडी लाउज इज लाइटर इन कलर, एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा एंटीना का डिफरेंस। एंटीना इफ़ यू सी यहाँ पर आप देखो, कैन यू सी एंटीना, मैंने बताया था ना कि 5 सेगमेंटेड है हेड लाउज में, राइट। हेयर ऑल्सो इफ़ यू सी एंटीना जो है वो शॉर्ट है बट इट इज़ कंपैरेटिवली नैरोअर एंड लॉन्गर इन बॉडी लाउज। ये देखो थोड़ा सा नैरो और एज कंपेयर टू हेड लाउज थोड़ा सा लंबा भी है, ठीक है। तो हेयर वी कैन से एंटीना इज लॉन्गर एंड narrower than हेड लाउज, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो बॉडी लाउज है उसकी जो लाइफ है दैट इज़ अराउंड 60 days, और हेड लाउज की जो लाइफ है दैट इज़ अराउंड 27 days, मोर देन हाफ। देखो ये बॉडी लाउज की कितनी है, 60 days है, और इसकी 27 days है हेड लाउज की। तो देखो आप इसकी लाइफ आधी है एज कंपेयर टू बॉडी लाउज, ठीक है। अगला डिफरेंस ये है कि जो एब्डोमिनल इंडेंटेशन, एब्डोमिनल इंडेंटेशंस इफ़ यू सी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो आप यहाँ पर आप देखो हेड लाउज में, या आप देखो ये काफ़ी क्लियर कट इनका मार्जिन्स दिखाई दे रही है ना, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप देखो इतनी क्लियर कट इंडेंटेशंस नहीं है। देखो इंडेंटेशन तो यहाँ पे भी है बट यहाँ पर जो है वो ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। तो हेयर यू कैन से कि जो एब्डोमिनल इंडेंटेशंस हैं वो जो है इतनी प्रोमिनेंट नहीं है बॉडी लाउज में, बॉडी लाउज में इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, दे आर नॉट प्रोमिनेंट। जबकि ज़्यादा क्लियर जो है वो हेड लाउज में है, हेड लाउज में ये प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। दूसरा अगला डिफरेंस जो है वो ये है कि जो ब्लड मील्स है बॉडी लाउज अराउंड इफ़ यू सी 1 से 5 बार पर डे जो है बॉडी लाउज गोज़ फॉर
ब्लड मील, जबकि हेड लाउस जो है एक ही दिन में 4 से 10 बार पर डे। ये बॉडी लाउस का है और ये हेड लाउस का है। ठीक है, सेम वे अगर हम देखें तो जो बॉडी लाउस है, इट लेज अराउंड, इफ़ यू सी, 8 to 12 eggs per day in case of बॉडी लाइस, जबकि हेड लाउस जो है दे ले अराउंड 4 to 5 eggs पर डे। ये हेड में और ये बॉडी लाउस में, करेक्ट। दूसरा ये है कि एग्स जो हैं दे आर लेड इन क्लोथिंग फाइबर्स बॉडी लाइज में, दे आर लेड इन क्लोथिंग फाइबर्स, जबकि हेड लाउस में जो है वो दे ले एग्स इन हेड हेयर, हेड के बालों में एग लेइंग होती है। ठीक है, ये तो थे डिफरेंसेस बिटवीन हेड लाउस एंड बॉडी लाउस। अब हम करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि हमें कैसे अफेक्ट करती है। एक ठीक है, देखो, एक तो ये कि बॉडी लाइस जो है वो जब बाइट करती है तो इंटेंस इचिंग, बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे खुजली होती है। ठीक है, और कई बार जो जहाँ पर बाइट मार्क्स होते हैं वहाँ पर भी सरफेस पर जो स्किन जो है वो बाइट मार्क्स दिखाई देते हैं, रेडिश स्किन हो जाती है। दूसरा, ज़्यादा स्क्रैचिंग से क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि सोर्स ओपन सोर्स हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे घाव से हो जाते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं, और ये जो ओपन सोर्स हैं उससे क्या होगा कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस, यानी कि और दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या दूसरा इन्फेक्शन शुरू हो सकता है किसी दूसरे वेक्टर के थ्रू। ठीक है, तीसरा ये है कि अगर प्रोलॉन्ग्ड इचिंग हो, यानी कि कंटिन्यूसली खुजली होती रहेगी तो स्किन थोड़ी ना नॉर्मल रहेगी, तो वहाँ पर क्या होगी, तो स्किन जो है वो चेंज हो जाती है। स्किन चेंज हो जाने का मतलब ये है कि स्किन जो है वो थिकन हो जाएगी, थिक जैसे लेदर होता है ना वैसे थिकन हो जाएगी, और कलर भी जो है वो चेंज हो गया, यानी कि डिसकलरेशन हो जाएगी स्किन की। ठीक है, और जब डिसकलरेशन पर्टिकुलरली किस एरिया में, जैसे वेस्ट है या ग्रॉइन एरिया, अपर थाई एरिया है, ग्रॉइन एरिया, तो इस डिसकलरेशन ऑफ स्किन अराउंड दीज एरियाज हम इसको वैगाबॉन्ड डिजीज़ भी बोल देते हैं। तो हम ये वैगाबॉन्ड्स डिजीज़, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड इचिंग से जो है वैगाबॉन्ड डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, अगला जो है अगली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये है कि जो बॉडी लाउज है वो जो है वेक्टर का काम करती है, हेड लाउज नहीं करता, पर ये वेक्टर का काम करती है, एंड इट कॉजेज बैक्टीरियल डिजीजेज लाइक एपिडेमिक टाइफस, रिलैप्सिंग फीवर एंड ट्रेंच फीवर। ठीक है, तो ये इसकी एपिडेमियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है, करेक्ट। नाउ वी कम टू थर्ड लाउज, ये तो 2 लाउज थे, वी कम टू थर्ड लाउज। यू सी दिस लाउज इज नोन एज प्यूबिक लाउज। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है थीरस प्यूबिस। तो आप देखो, वो इसका तो जीनस भी क्या है, थीरस है, उसका जीनस कहता है पेडिकुलस था, यानी कि ये एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंटली रिलेटेड है, आपस में दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। प्यूबिक लाउज को क्रैब लाउज भी, एक बार तो आप पिक्चर देख लो इसकी क्लियर, ये देखो ये क्रैब की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको क्रैब लाउज भी बोलते हैं। और ये भी एक ऑब्लिगेटरी एक्टोपैरासाइट है। ठीक है, कहाँ का है, ह्यूमन का तो है, बट ह्यूमन में भी कहाँ का, प्यूबिक हेयर का, प्यूबिक एरिया में जो हेयर होता है
तो प्यूबिक हेयर का, ठीक है। इसके अलावा प्यूबिक हेयर के अलावा इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द अदर बॉडी एरियाज, जैसे कि आईब्रोज है, जहाँ भी हेयर प्रेजेंट है ना, ये जस्ट आईब्रोज या फेशियल हेयर या चेस्ट हेयर या आर्मपिट्स, right? In these areas the pubic louse is found, right? And they are obligatory ectoparasite of humans only, they are not found in any other animal, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी एक्टिविटी। ये भी जितने भी लाउज हैं दे ऑल आर नॉक्टर्नल, जैसे वो दोनों थे ना, वो भी सेम वे ये भी नॉक्टर्नल एक्टिविटी में, ठीक है। लोकोमोशन, अब आप देखो यहाँ पे विंग तो नहीं है, विंगलेस है, तो दे कैन नॉट फ्लाई, राइट, दे कैन नॉट जंप, ठीक है, बिकॉज जो है लेग्स जो हैं दे आर शॉर्ट, बट दे कैन वॉक, दे कैन वॉक अप टू 10 inches ऑन द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हैबिट इज फीडिंग, जैसा कि हमने बताया जितने भी लाउज हैं दे ऑल आर हेमाटोफेगस, they feed on the blood of the human being, so they have piercing and sucking type of mouth parts. Next habit is reproduction. Reproduction again their sexes are separate, तो हम इसको बोलेंगे unisexual है। Sexual, they also show sexual dimorphism, one can make out whether this is male or female louse, ठीक है। और here female is oviparous, यानी कि फीमेल जो है एग लेइंग है, एंड इट लेज 3 eggs per day, ठीक है। एंड यूजुअली जो एग लेइंग है वो कहाँ होती है, कोर्स हेयर में, एक तो था फाइन हेयर, एक कोर्स जो मोटा बाल जिसको बोलते हैं, इट इज़ लेड इन कोर्स हेयर जेनाइटल एरिया में, और पेरियनल, पेरियनल में यानी कि एनस के जो चारों तरफ वाला एरिया उसको बोलते हैं पेरियनल, तो यहाँ के कोर्स हेयर में इट लेज एग, ठीक है। डेवलपमेंट भी इसका भी हैमी, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, तुम्हें पता है हैमी मेटाबोलस क्या है, हेयर डेवलपमेंट इज हैमी मेटाबोलस। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 16 से 26 दिन तक की है, कई बार ये 16 से 30 दिन भी हो जाती है। ओके, नाउ वी कम टू पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्यूबिक लाउज। पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या क्या होंगे वो अब हम एक एक करके देखेंगे। इफ़ यू सी हेयर, जो अडल्ट प्यूबिक लाउज है वो कंपैरेटिवली जो है स्लाइटली स्मॉलर है देन बॉडी लाउज एंड हेड लाउज, और इसकी अगर हम लेंथ देखें तो 1.5 to 2 मिलीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। अगर आप देखो नियरली, ये देखो राउंडेड शेप है, राइट, और थोड़ा सा ब्रॉड है, राउंडेड एंड इट इज़ बिट राउंडेड एंड ब्रॉड, ठीक। दूसरा ये है कि इफ़ यू सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हेयर, ईच लेग एंड्स इनटू अ कर्व्ड क्लॉ। देखो मैं दिखाऊंगी, देखो इफ़ यू कैन यू सी, ये देखो क्लॉ है ना, हर एक लेग में क्लॉ है, ये देखो ये इसका दिख नहीं रहा है, यहाँ देखो, तो ईच लेग एंड्स इनटू कर्व्ड क्लॉ, और क्लॉ इसको बॉडी को ग्रास्प करने में हेल्प करता है। माउथ पार्ट जो है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स, क्योंकि ये ब्लड सक करता है ना। नाउ वी कम टू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। अगर हम देखें तो अगर इन्फेस्टेशन जो हो जाता है, प्यूबिक लाउज इन्फेस्टेशन को क्या बोलते हैं, प्यूबिक लाउज इन्फेस्टेशन इज नोन एज पेडिकुलोसिस, पर किसका, प्यूबिस का, पेडिकुलोसिस प्यूबिस। पेडिकुलोसिस प्यूबिस को
थीरियासिस प्यूबिस भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आई लैशेस में इन्फेस्टेशन हो जाए तो आई लैशेस के इन्फेस्टेशन को बोलते हैं पेडिकुलोसिस सीलियरिस या पेडिकुलरिस पैल्पिब्रेरम PAPE है पैल्पी, एक बार फिर लिख देती हूँ पैल्पिब्रेरम। ठीक है, और इन्फेस्टेशन होने से क्या होता है कि इचिंग होगी, खुजली। ठीक है, और रेडनेस हो जाएगी खुजली से, और फिर उससे कई बार स्वेलिंग भी हो जाती है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो मेन सिम्टम जो इस डिजीज़ के क्या है? द मेन सिम्टम ऑफ प्यूबिक लाइस इज इचिंग। प्यूबिक हेयर में इचिंग होती है या हाइपर, बिकॉज जो इसका सलाइवा है ना, वो जो सलाइवा के कारण जो है इचिंग हो जाती है सेंसिटिव एरियाज में। ठीक है, और क्या होता है कि ज़्यादा हैवी इन्फेस्टेशन से क्या होगा कि बॉडी के ऊपर ग्रे ब्लू या जैसे स्लेट कलर होता है ना, वैसे स्पॉट्स हो जाते हैं, ग्रे ब्लू कलर स्पॉट्स, जिनको कहते हैं, जो छोटे छोटे उभरे से स्पॉट हैं, जिनको कहते हैं मैक्यूली सेर्यूली, ग्रे ब्लू स्पॉट्स को। ठीक है, जहाँ भी वो फीड करते हैं, और ये मैक्यूली सेर्यूली कई दिन तक एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद ही डिसअपियर होते हैं। अनदर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज कि मतलब प्यूबिक लाइस जो है अभी मतलब ये पता नहीं चला कि ये कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉज करती है। जैसे वहाँ पे तो था ना वो सोर्स की वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस है, बट हेयर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज जो है इज़ नॉट नोन बेसिक स्किन स्क्रैचिंग से अगर होता हो तो। राइट, तो ये जो आज हमने जो है 3 स्पीशीज़ करी, ये क्या है? प्यूबिक लाउस या थीरस प्यूबिस। राइट, ये हमने, दिस इज पेडिकुलर ह्यूमैनिस कॉर्पोरिस, दिस इज पेडिकुलर ह्यूमैनिस कैपिटस, यानी कि हेड लाउस, एंड दिस इज बॉडी लाउस। इस तरह से हमने ये 3 लाउस जो है 3 लाइस करी। राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।